हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 8 लेके आ चुकी हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे जो भी कमेंट करते हैं मैं वो सारे पढ़ती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं और मैं जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं एक और कमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि आपने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है। आई एम सॉरी, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप चाहे तो मैं आपको अपने नाम का पहला लेटर बता सकती हूँ और वो है एम। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे संजन पेन से कहता है कि भाड़ में जाओ, क्या तुम इन लोगों से इतनी आसान बात भी नहीं कह सकते। तब हम पेन को देखते हैं। पेन बेचारा डरा हुआ वहाँ खड़ा होता है और वो दोनों जो उनसे बुली करने आए थे ना, उनमें से भूरे बाल वाला लड़का पेन से कहता है कि सामाजिक तितली से तुम्हारा क्या अर्थ है, मतलब कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब हम पेन को देखते हैं। पेन ना संजन की तरफ देखते हुए और उसकी फिक्र करते हुए अपने मन में सोचता है कि उसे यहाँ पे अभी नहीं आना चाहिए था। तब हम देखते हैं कि वो भूरे बाल वाला लड़का होता है ना, वो संजन का मजाक उड़ाते हुए संजन से कहता है कि अरे तुम तो पीछे की सीट वाले ड्राइवर हो, क्या कल तुम्हारे सेंटर ने तुम पे बहुत ही ज्यादा दबाव डाला था। तब जो दूसरा गाइड होता है ना, वो भी है ना हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, आप जैसे दो टाइमिंग गाइड के प्यार में पड़ के फैंग का दिमाग तो खराब हो गया होगा। तब भूरे बाल वाला लड़का फिर से कहता है कि क्या आपने देखा कल रात उसने कैसा अभिनय किया, क्या वो सच में एक गाइड है। तब वो दूसरा गाइड यानी कि वो दूसरा लड़का कहता है कि वो सचमुच एक सेंट्रल के बराबर है, ये कितना घृणित है, मतलब कि ये कितना डिस्कस्टिंग है। तब हम पेन को देखते हैं। उसे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी को क्लेंच करता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, शट अप। ऐसा करने के बाद वो संजन के पास जाता है और उसके हाथ को ग्रैब करता है यानी पकड़ता है और कहता है कि आप यहाँ से मेरे साथ चले। और वो संजन को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि संजन तो उससे हिल भी नहीं रहा होता है और संजन पेन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए उन दोनों बदमाश लड़कों से कहता है कि आप दोनों ये जानने के लिए काफी उम्र के हैं कि आप जो कहते हैं उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, है ना। तब उन बदमाश लड़कों में से एक लड़का कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम हमसे झगड़ा करना चाहते हो और अपने लिए पाप कमाना चाहते हो। तब हम पेन को देखते हैं। पेन ना बहुत ही ज्यादा मायूस होता है यानी कि उदास होता है। तभी ना हम देखते हैं कि ऊपर की सीढ़ियों से 3 लड़के उतर के आ रहे होते हैं यानी कि वो तीनों सेंट्रल होते हैं। तब है ना पेन उनकी तरफ देखते हुए कहता है याओजिन। तब संजन और वो दोनों बदमाश लड़के भी उस तरफ देखने लगते हैं। तब उन तीनों सेंट्रल में से जिसके रेड हेयर है ना, वो आगे आते हुए पेन से कहता है कि पेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि वो तीनों सेंट्रल उनके पास आ गए होते हैं। तब है ना वो बदमाश लड़के वहाँ से भाग रहे होते हैं, मतलब कि वहाँ से चले जाते हैं। तब हम संजन को देखते हैं। संजन उन सेंट्रल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि नायक मूल प्लॉट से पहले दिखा, इसका ये मतलब है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे कार्य वास्तव में काम कर रहे हैं, इससे स्टोरी में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। तब वो रेड हेयर वाला लड़का संजन से कहता है कि हम फिर से मिल गए टीम 10 के गाइड, और कहता है कि आपने कल रात जो किया वो सचमुच अविश्वसनीय था। आपके पास सच में पहले रैंक वाली शारीरिक शक्ति होनी चाहिए थी। और अपने हाथ को हैंडशेक के लिए आगे करते हुए कहता है कि हाय, मेरा नाम याओजिन है और मैं टावर 1 का छात्र हूँ। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका नाम याओजिन है, तो अब से हम इसे याओजिन बुलाएंगे। तब सेंजन अपने सिर को हिलाते हुए कहता है आई एम सेंजन, मतलब कि मैं सेंजन हूँ। तब याओजिन के साथ जो दो सेंट्रल आए होते हैं ना, वो भी अपना इंट्रोड्यूस देते हैं, मतलब कि अपना परिचय देते हैं। जो लंबा वाला है ना, उसका नाम फैन होता है, तो वो कहता है हे आई एम फैन। और जो व्हाइट हेयर वाला लड़का होता है ना, उसका नाम हांगजिन होता है, तो वो कहता है हाय आई एम हांगजिन और मैं याओजिन का क्लासमेट हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तब सेंजन भी उनसे हाय कहता है यानी कि नमस्ते कहता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा यहाँ आना सही था, अन्यथा मैं सेंजन के मूल प्लॉट के अनुयायी से मिलने का मौका चूक गया होता, जिसका नाम फैन है और पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश करने वाला बड़ा बुरा खलनायक हांगजिन, मतलब कि है ना ये सेंजन जिस स्टोरी में आ चुका है ना, उस स्टोरी का ये बड़ा विलन है। तब सेंजन के विचारों को डिस्टर्ब करते हुए और उसके विचारों को रोकते हुए कोई वहाँ पे आता है और वो कहता है कि आप सब लोग यहाँ पे मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। और ये होता है लियानियो, और लियानियो सेंजन के शोल्डर पे यानी कि उसके कंधे पे अपने सर को रखते हुए कहता है कि सेंजन, मुझे पता चल गया है कि आखिरकार आपकी आत्मा क्या है। मतलब यहाँ पे लियानियो ये कहना चाहता है कि मुझे आपके आध्यात्मिक जानवर के बारे में पता चल चुका है। तब हम सब लोगों को देखते हैं, वो तो वहीं पे ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन फैन होता है ना, उसकी नज़र लियानियो के हाथ पे जाती है कि उसने है ना सेंजन के हाथ को पकड़ा हुआ है। तब फैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बदमाश हो। तब हम हानजिंग के एक्सप्रेशन को देखते हैं और उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और फैन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और है ना लियानियो की तरफ उसे मारने के लिए आने लगता है। तब हम देखते हैं कि लियानियो उसके वार को डॉज कर लेता है, मतलब कि वो दूर खिसक जाता है और फैन आगे की तरफ गिरने लगता है। तब है ना लियानियो उसकी तरफ देखता है और उसे पीछे से एक जोर से स्लैप करता है, मतलब कि उसे पीछे से मारता है। तब हम फैंग को देखते हैं और फैंग तो एकदम शॉक हो जाता है कि मतलब कि फैंग उसे लियानियो को मारने आया था और उसे ही चोट लग गई। और फैन टर्न होते हुए यानी घूमते हुए लियानियो से गुस्से से कहता है कि तुम मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। तब हम लियानियो को देखते हैं कि लियानियो तो हंस रहा होता है और हम सेंजन को देखते हैं। सेंजन उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि सेंजन को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि याओजिन और हांगजिन दोनों वहीं पे खड़े होते हैं और वो भी आपस में बात करते हैं कि मुझे लगता है कि सेंजन द्वारा फैंग का पीछा करना और फैंग के द्वारा सेंजन से नफरत करने की अफवाह सच थी। और
हम फेंग को देखते हैं। फेंग ना जहाँ पे लियान यू ने उसे मारा होता है वहाँ पे अपने गले पे हाथ को रखा हुआ होता है और कहता है हे भगवान, वो सचमुच बहुत जोर से मारता है। तब हांग जिंग है ना फैन के पास आ जाता है और उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तब है ना फैंग कहता है हाँ। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन फैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इससे ये पता चलता है कि ओरिजिनल प्लॉट यानी कि मूल प्लॉट में सेंजन के लिए फैंग की भावनाएं उतनी कोल्ड नहीं है, यानी कि उतनी ठंडी नहीं थी जितनी की अफवाहें है। फिर हम सबको देखते हैं कि सब एक साथ खड़े होते हैं। तब है ना लियान यू फैन से कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या है, मैं उसे क्यों नहीं छू सकता। तब फैन बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ यानी कि आत्मविश्वास के साथ कहता है कि क्योंकि उसने मुझे आज रात के खाने पे इनवाइट किया है। तब हम लियान यू को देखते हैं और लियान यू सेंजन से पूछता है कि क्या तुमने उसे आमंत्रित किया। तब सेंजन के कुछ बोलने से पहले फैंग कह देता है कि सेंजन मैंने आपके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, मतलब कि वो पकड़ा न जाए इसलिए वो पहले कह देता है। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन तो बेचारा किस दुविधा में फंस गया, मतलब कि वो किस सिचुएशन में पड़ गया। और सेंजन फैंग से कहता है कि मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया है। और ऐसा कहने के बाद सेंजन अपने मन में सोचता है कि नायक कहाँ पे है, मैं ही क्यों ऐसी सिचुएशन में फंसता जा रहा हूँ, मतलब कि ऐसा सिचुएशन में पड़ रहा हूँ। तब उसकी बात सुनने के बाद है ना फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पकड़ा गया इसलिए। तो वो है ना सेंजन को मारने के लिए आता है और कहता है कि यू लेटर, मतलब कि क्या तुम थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोल सकते। और हम देखते हैं कि हान जिंग ने फैन को पकड़ा हुआ होता है। तब सेंजन फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वह इन 3 महीनों में मानसिक के किस दौर से गुजरा है, वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए क्यों वापस आएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं नायक के सामने अपने अस्तित्व की पुष्टि करूँ और जब कहानी में मेरी भूमिका पूरी हो जाएगी, यानी कि मेरा रोल खत्म हो जाएगा, तब मैं वापस चला जाऊंगा। तब सेंजन के पीछे से लियान यू आता है और वो उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है वेल डन, बहुत ही अच्छा। मतलब कि लियान यू ये सेंजन से इसलिए कह रहा है क्योंकि फैन ने जो झूठ बोला था और सेंजन ने कह दिया ना कि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया था और उसका झूठ पकड़ा गया इसलिए। और तब हम देखते हैं कि लियान यू का शेर भी बाहर आ चुका होता है और लियान यू का शेर दोनों सेंजन के बाजू में खड़े होते हैं। और लियान यू सेंजन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि आपका आध्यात्मिक जानवर एक छोटी बिल्ली है, यानी कि एक लिटिल कैट है। तब सेंजन एकदम स्पीचलेस होता है और हमें दिखाई जाती है कि लिटिल कैट यानी कि एक छोटी बिल्ली। तब हम सेंजन को देखते हैं और हमें सेंजन को देख के ये लगता है कि सेंजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसलिए कल रात उन्होंने लेखक कक्ष में सभी छात्रों की प्रोफाइल को पलटा, यानी कि उनकी प्रोफाइल को देखा ताकि वो मेरे आध्यात्मिक जानवर के बारे में पता लगा सके और उसके बारे में दिखावा करने के लिए। तो यहीं पे ये वाला चैप्टर पूरा होता है, लेकिन हमें चैप्टर पूरा होने से पहले एक साइड सीन दिखाया जाता है, तो हम साइड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तब हम सेंजन को देखते हैं और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि क्या ये अध्याय यहीं पे खत्म हो गया। तब हम फैंग को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब हम हान जिंग को देखते हैं, वो है ना फैन को शांत करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ। और वो सेंजन के पास जाता है और हान जिंग सेंजन से कहता है कि सेंजन, मुझे पता है कि आपके और फैन के बीच विभिन्न कारणों से कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन ये शर्म की बात होगी अगर आप दोनों की 80% मैच है फिर भी अगर आप एक दूसरे से बचते रहे तो। तब सेंजन हान जिंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ये नहीं जानता कि वो 2 मुंह वाला और हरी आंखों वाला एक खलनायक सेंट्रल है, यानी कि एक विलन है, तो मैं उसे गर्म जोशी और शांत चरित्र वाले व्यवहार से बिल्कुल मूर्ख बन जाता, यानी कि पागल बन जाता और उसकी बातों में आ जाता। तब सेंजन के पास लियान यू आ जाता है और सेंजन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि सेंजन, आप अभी भी फैंग के शार्क डेन से बाहर निकले हैं और अब आप मुझे ये मत बताइएगा कि आप हान जिंग के सांप के गड्ढे में कदम रखने जा रहे हैं। और वो ड्रामा करने लगता है। तब सेंजन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसका अभिनय कौशल हांग जिन से भी ज़्यादा अच्छा है। क्या हर कोई एक दूसरे के साथ थोड़ा अधिक अच्छा नहीं हो सकता? उन सभी में सबसे मासूम पैन है और वो बस अभी चकित है। तब हम पैन को देखते हैं, उस बेचारे को सच में क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कि उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यहीं पे हमारा साइड वाला चैप्टर भी पूरा होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।